नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आप अपने कस्टमर से एडवांस में रिसीव कर लेते हैं और उसके बाद में यदि आप माल की सप्लाई देते हैं या फिर वो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, तो इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आपको GSTR 1 में ये रिपोर्ट देखने को मिलेगी। और जब आप अपने कस्टमर से एडवांस में पैसा रिसीव करोगे तब वो एंट्री इस रिपोर्ट में कहाँ पर शो करेगा, और इसके बाद में जब आप वो ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं या फिर उस ऑर्डर के अगेंस्ट में सेल कर देते हैं तो वो एंट्री इस रिपोर्ट में कहाँ पर दिखाएगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए देखिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर एस्केप करके वाउचर पर आ जाता हूँ और वाउचर में आने के बाद में सबसे पहले हम यहाँ पर F6 प्रेस करेंगे, क्योंकि हमको सबसे पहले अपने कस्टमर से पैसा रिसीव करना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर F2 प्रेस करूँगा और उसके बाद में मैं एक डेट डाल लेता हूँ यहाँ पर 1/12 की। तो 1 दिसंबर में मैं ये एंट्री आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले मैं एक पार्टी क्रिएट कर लेता हूं Alt+C से। तो मैं सिंपली इस पार्टी का नाम रखूंगा सुबोध ट्रेडर्स। इस तरह से मैंने इसका अंडर ग्रुप सन्ड्री डेप्टर रखा और यहां पर एंटर प्रेस करते हुए इसे रेगुलर सेलेक्ट किया और यहां पर मैंने GST नंबर डाल दिए। इस प्रकार से दोस्तों Ctrl+A करके मैंने इसे एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पर हमारी पार्टी इस तरह से सेलेक्ट होके आ जाएगी। अब दोस्तों, एंट्री पोस्ट करने से पहले आपको यहाँ पर Alt+J करना होगा स्टेटरी एडजस्टमेंट के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एडवांस रिसिप्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से आपको इस एंट्री को पोस्ट करना है। तो जैसे ही आप एंटर करोगे आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि ये जो एडवांस रिसिप्ट कर रहे हो वो आप किसके ब्याह में कर रहे हो। यदि आप कोई आइटम इसे सेल करना चाहते हो तो आप यहाँ पर आइटम सेलेक्ट करोगे, और यदि आप कोई सर्विस सेल करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पर सिंपली सर्विस भी सेलेक्ट कर सकते हो। अब चूंकि यहाँ पर आइटम सेल करेंगे तो आइटम यहाँ पर हमारे ओपन नहीं हो रहे हैं, तो सिंपली इसके लिए सबसे पहले Alt+L आपको प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आइटम्स की लिस्ट आपको दिखाई देने लग जाएगी। तो मैंने यहाँ पर सिंपली आइटम 1 नाम से एक आइटम बना रखा है। तो इस आइटम के बिहाव में हम एडवांस अमाउंट लेना चाह रहे हैं। तो जितना भी आप अमाउंट लेना चाह रहे हो, जैसे 1 लाख रुपए उसने हमको दिए तो यहाँ पर आपको 1 लाख रुपए डाल देने हैं। अब इस आइटम के ऊपर जितनी भी टैक्स रेट होगी उसके हिसाब से इसके टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ जाएगी, और इसका जितना भी CGST, SGST या फिर IGST होगा वो ऑटोमेटिकली निकलकर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अब मैं सिंपली यहाँ पर एंटर प्रेस करूँगा और उसके बाद में यहाँ पर हमारे पास एडवांस ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होके आ जाएगा। एंटर प्रेस करेंगे और इस तरह से आप यहाँ पर डेबिट में बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लोगे। तो सिंपली हमने यहाँ पर बैंक अकाउंट के लेजर को सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस करते हुए हमने इस एंट्री को करवा दिया एक्सेप्ट। अब दोस्तों, इस एंट्री को यदि आप GSTR 1 में देखना चाहते हैं तो सिंपली आपको Alt+G करना है और उसके बाद में यहाँ पर टाइप करना है GSTR 1। इस तरह से Alt+2 करेंगे और दोनों ही डेटों में मैं यहाँ पर दिसंबर डाल देता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले से काफ़ी सारी एंट्रियां कर रखी थी, तो वो एंट्रियां यहाँ पर ऑटोफिल होके आ रही है। इसके अलावा अभी जो हमने एंट्री करी है वो एंट्री आपको यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव्ड के अंदर दिखाई देगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर वो एंट्री आपको नहीं दिखाई दे रही है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर F11 प्रेस करूँगा और उसके बाद में आपको यहाँ पर सेट अल्टर कंपनी GST रेट एंड अदर डिटेल्स पर आपको आना है। यहाँ पर इस ऑप्शन को जैसे ही यस करोगे तो आपको नीचे की तरफ आना है
और शो जीएसटी एडवांसेज फॉर एडजस्टमेंट इन ट्रांजैक्शन, इस वाले ऑप्शन को कर देना है आपको यस। जैसे ही आप यस करोगे, एप्लीकेबल फ्रॉम में आपको अप्रैल की डेट डाल देनी है। तो यहाँ पर 1/4/24 में डाल देता हूँ। उसके बाद में कंट्रोल ए और कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करवा दिया। अब आपको यहाँ पर एंटर प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव्ड के अंदर हमारी एंट्री दिखाई देने लग गई है। तो दोस्तों अब मैं आपको एस्केप करके बताता हूं कि जब हम इस एडवांस के अगेंस्ट में जब हम सेल करेंगे तो किस प्रकार से हम सेल करते हैं। तो सिंपली मैं यहां पर वाउचर्स पर आ गया। उसके बाद F8 प्रेस करूंगा और F8 प्रेस करते ही हम इस प्रकार से पार्टी को सेलेक्ट करेंगे। तो पार्टी सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों इस तरह आपको सेल्स अकाउंट की लेजर सेलेक्ट करनी है और आइटम्स में आपको आइटम सेलेक्ट करना है। यहाँ पर क्वांटिटी में मैं डाल देता हूँ 2 पीस और पर पीस आपकी 50,000 रुपये यहाँ पर रेट में मेंशन कर रहा हूँ। अब दोस्तों आपको CGST और SGST यहाँ पर आपको अप्लाई कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर आप देख लीजिए कि इस तरह से आपको ये अमाउंट एडजस्टमेंट करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप इस वाले इनवॉइस को सेलेक्ट कर लोगे और एंटर प्रेस करते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट करवा दोगे। अब मैं यहाँ पर Alt+G करूँगा और दोबारा से GSTR1 यदि हम देखेंगे तो इस प्रकार से Alt+F2 और दिसंबर में दोनों ही डेटों में डाल देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप जब इस एंट्री को चेक करोगे तो टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव्ड वाले कॉलम में आपको आ जाना है और यहाँ पर हमको एंटर प्रेस करना है। आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरह से ये एंट्री आपको देखने को मिल जाएगी। नीचे की तरफ आना है, एंटर प्रेस करना है। तो आपको यहाँ पर एडवांस रिसीव्ड आपकी रिसिप्ट हुई थी 78,125 रुपए, इसकी टैक्सेबल वैल्यू थी और उतनी ही टैक्सेबल वैल्यू का आप सेल का इनवॉइस एडजस्ट कर चुके हो, यानी कि इस एडवांस के बदले में हम ये एडजस्टमेंट कर चुके हैं। एस्केप करना है दोस्तों। एस्केप करने के बाद में अब ये एंट्री का अमाउंट यहाँ पर आपको कहाँ पर दिखाई देगा, यानी कि GSTR1 में आपको इसका टैक्स भी भरना है। तो यहाँ पर आपको B2B इनवॉइसेज के अंदर ये वाली एंट्री देखने को मिल जाएगी। एंटर प्रेस करेंगे, आप देख लीजिए यहाँ पर सुबोध ट्रेडर्स वाली एंट्री हमारी ये वाली एंट्री है। तो ये वाली एंट्री हमने एडजस्टमेंट करी थी। अब दोस्तों ये यहाँ पर B2B इनवॉइसेज में क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि मैंने सेम मंथ में एडवांस लिया था और सेम मंथ में मैंने उस एडवांस का मैंने एडजस्टमेंट कर दिया। अब दोस्तों यदि आपने जैसे दिसंबर में किसी से एडवांस लिया और उसके बाद में जनवरी में आप माल की सप्लाई कर रहे हो या फिर वो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, तो ऐसे में इसका एडजस्टमेंट किस प्रकार से आप करोगे, अब मैं आपको वो बताने वाला हूं। तो सिंपली हम यहाँ पर एस्केप करके बाहर आ जाएंगे। मैं वाउचर पर आऊंगा और वाउचर पर आने के बाद F6 प्रेस करेंगे और यहाँ पर इसी पार्टी को मैं फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ, सुबोध ट्रेडर्स। उसके बाद 1 लाख रुपए मैं फिर से ले रहा हूं इसमें। दोस्तों इससे पहले यहां पर आपको Alt+J कर लेना है और एडवांस रिसिप्ट आपको सेलेक्ट करना है, सुबोध ट्रेडर्स। यहां पर आप Alt+L करोगे और आइटम्स 1 यहां पर मैं डालूंगा 1 लाख रुपए। इस प्रकार से एंटर प्रेस करेंगे और एडवांस लेते हुए आप यहाँ पर HDFC बैंक सेलेक्ट करोगे। इस तरह से ये एक्सेप्ट करवा दिया। इसके अलावा दोस्तों मैं यहाँ पर एक और एडवांस रिसिप्ट की एंट्री कर लेता हूँ, Alt+J एडवांस रिसिप्ट और सुबोध ट्रेडर्स। Alt+L आइटम्स एडवांस अमाउंट में यहाँ पर 1 लाख। इस प्रकार से दोस्तों मैंने ये दोनों ही एंट्री एडवांस में कर ली है। कंट्रोल A करूँगा
अल्ट प्लस जी करेंगे, GSTR1, अल्ट प्लस F2 और दिसंबर की एंट्री आप चेक करोगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव्ड के अंदर हमारी दो एंट्री दिखाई देंगी। दोस्तों यहाँ पर एक ये वाली एंट्री और एक ये वाली एंट्री, ये दोनों एंट्रियां हैं। अभी केवल एक एंट्री का एडजस्टमेंट हुआ है, तो अब हम इन दोनों का एडजस्टमेंट नेक्स्ट मंथ में यानी कि जनवरी मंथ में करने वाले हैं। तो किस प्रकार से हम करेंगे, अब मैं एस्केप करूंगा और एस्केप करने के बाद में दोस्तों यहां पर हम फिर से आ जाएंगे, F8 प्रेस करेंगे, उसके बाद में F2 करेंगे और 1 जनवरी हमको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों चूंकि दिसंबर के मंथ में हमने उनसे एडवांस में रिसिप्ट करी थी केवल, इसलिए GSTR1 में वो डाटा वहां पर दिखाई दिया और उसका टैक्स भी हमको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अब हम जब नेक्स्ट मंथ में आएंगे यानी कि जनवरी में जब हम आएंगे, तो जनवरी में हमको एंट्री किस प्रकार से करनी है। जनवरी में यहाँ पर हम आ जाएंगे, सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, आइटम्स, और उसके बाद में क्वांटिटी मैंने सेलेक्ट कर ली यहाँ पर 4, रेट है एक की 25,000 रुपये। इस प्रकार से CGST और SGST में सेलेक्ट करूँगा। तो 1 लाख का हमारा इनवॉइस बनकर रेडी है, तो मैं यहाँ पर इसका एडजस्टमेंट कर लूँगा। इस तरह से यहाँ पर 1 लाख रुपए डालेंगे और एंट्री एक्सेप्ट हो जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अल्ट जी करूँगा, GSTR1 और अल्ट F2 से यहाँ पर दिसंबर डाल दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, दिसंबर के मंथ में हमने ये जो एडवांस लिया था, इसके बदले में गवर्नमेंट को इतना टैक्स हम पे कर चुके। और यदि मैं अल्ट प्लस F2 करूँगा और जनवरी में यदि मैं देखूँगा, तो आप इस एंट्री के बदले में भी आप गवर्नमेंट को टैक्स चुकाओगे। यानी कि इसी आइटम को बेचने के लिए आपने पहले एडवांस लिया था, एडवांस लेने के दौरान दिसंबर के रिटर्न के साथ में भी आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया और जनवरी के साथ में भी यहाँ पर टैक्स निकल कर आ रहा है। यानी कि जब भी जनवरी की रिटर्न का पेमेंट आप करोगे, तो आपको इसके साथ में इस वाले बिल का पेमेंट फिर से आपको करना पड़ेगा। यानी कि एक बिल के ऊपर गवर्नमेंट को 2 बार टैक्स पे करना पड़ रहा है। तो सिंपली हमको यहाँ पर एक लायबिलिटी को आपको फिर से डिक्रीज करना पड़ेगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर ये टैक्सेबल अमाउंट और CGST SGST के अमाउंट को आपको नोट कर लेना है और इस वाले अमाउंट को आपको फिर से कम करना है। तो इसके लिए सिंपली यहाँ पर अल्ट जे करेंगे और अल्ट जे करने के बाद में डिक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर आपको लेना है और सेल्स अगेंस्ट एडवांस रिसिप्ट आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर चूंकि हम लायबिलिटी डिक्रीज कर रहे हैं, इसलिए CGST और SGST को आपको DR करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पर CGST 14% और टैक्सेबल अमाउंट था हमारा यहाँ पर 78,125 रुपये। इसके बाद में आपको यहाँ पर टैक्स अमाउंट डाल देना है 10,937 रुपये और 25 पैसे, सॉरी 50 पैसे। इस तरह से आपको ये डालना है। फिर से मैं यहाँ पर DR करूँगा SGST को और 10,937 रुपये और 50 पैसे से मुझे ये एंट्री करनी है। अब आपको यहाँ पर एक नई लेजर क्रिएट करनी पड़ेगी, टैक्स ऑन एडवांस रिसिप्ट। इस प्रकार से इसका अंडर ग्रुप आपको करंट लायबिलिटीज ले लेना है और करंट लायबिलिटीज लेने के बाद में कंट्रोल ए से आप इसे एक्सेप्ट करवाओगे। तो यहाँ पर आप दोस्तों प्रोवाइड GST डिटेल में आपको यस कर देना है और उसके बाद में इस पार्टी को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। अब मैं एंटर प्रेस करते हुए इस एंट्री को एक्सेप्ट करवाऊंगा। तो दोस्तों जब आप इस एंट्री को पोस्ट करोगे, तो आपके यहाँ पर एडजस्टमेंट ऑफ
एडवांस में आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। यानी कि दिसंबर में जब आपने एडवांस में रिसिप्ट किया था तब हमारी एंट्री यहाँ पर शो कर रही थी, और अब जब हम उसका एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारी एंट्री यहाँ पर दिखाई देगी। इसमें दोस्तों एक और सिचुएशन हो सकती है, यदि आप इसे सेल नहीं करना चाहते हो, यानी कि नेक्स्ट मंथ में वो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, तो ऐसे में आप उसका एडजस्टमेंट कैसे करोगे। उसके लिए दोस्तों मैंने आपको एक और एंट्री करी थी एडवांस की, तो मैं यहाँ पर Alt+J फिर से करूँगा और डिक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी लूँगा, और इस बार कैंसिलेशन ऑफ एडवांस रिसिप्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। CGST आप 14% डालोगे यहाँ पर, और 78,125 रुपये आपको यहाँ पर डाल देने हैं। इस तरह से 10,937 रुपये और 50 पैसे आप यहाँ पर डालोगे DR और SGST, 10,937 रुपये और 50 पैसे। टैक्स ऑन एडवांस रिसिप्ट यहाँ पर आप ले लोगे और यस करते हुए वो पार्टी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे और एक्सेप्ट करवाओगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, दिसंबर के मंथ में हमने जो लास्ट वाली दोनों एंट्री करी थी, दोनों में जितना भी एडवांस लिया था उसका टैक्स यहाँ पर फिर से डिक्रीज हो चुका है। यानी कि ये यहाँ पर जब हम जनवरी मंथ के रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें जितना भी टैक्स बन रहा होगा उसमें से इस टैक्स को ऑटोमेटिकली लेस कर देगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एडवांस रिसीव्ड के दो ऑप्शन हो रहे हैं यहाँ पर, एक ये वाला और एक ये वाला। ये ऑप्शन दोस्तों हमारे जब काम में आएंगे जब हमने दिसंबर मंथ की रिटर्न फाइल करी और उसमें गलती से हमने 1 लाख की बजाय कोई और अमाउंट डाल दिया, 10,000 रुपए से हमने फाइल कर दी, यानी कि उसमें कोई ना कोई सुधार है, अमेंडमेंट है। तो ऐसे में वहां पर उस मंथ में तो आपने जो 10,000 या फिर जितना भी आपने अमाउंट पे किया है वो वहां पर रहेगा, लेकिन इस मंथ में आप उसे सुधार कर लोगे। तो जैसे ही आप उस एंट्री को सुधार करोगे तो वो एंट्री आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आप GSTR 1 के इन सारे के सारे ऑप्शंस के बारे में जानना चाहते हो कि यहाँ पर B2B इनवॉइसेज में कब आएगा, B2C इनवॉइसेज में कब आता है, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, इन सब में एक एक एंट्री मैं आपको फिल करके बता दूंगा। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, उसके लिए मैं जल्दी ही वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, इससे हमारी प्रत्येक नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहेंगे। जल्दी मिलेंगे, धन्यवाद।